रामपुर एक रुहेला रियासत थी, ये बात तो हम सभी जानते हैं। और यहाँ पर 10 नवाबों ने शासन किया और अपने शासन के दौरान उन्होंने रामपुर को विरासत के रूप में बहुत कुछ दिया। और यहाँ पर नवाबों के अलावा बहुत सी शख्सियतें गुजरी हैं, और जिनमें से एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने क्रांति की उस मशाल को जलाया, आज़ादी की उस मशाल को जलाया जो देश के कोने कोने तक पहुँची और जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। फिलहाल हम अपने शख्सियत कार्यक्रम में उन चर्चित हस्ती, उस मशहूर शख्सियत मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जिक्र करने वाले हैं। देखते रहिए आप मेरे साथ पहरेदार आंखें। उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर, जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, इस शहर को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। रामपुर 1774 ईस्वी में रियासत के रूप में वजूद में आया और ये रुहेला पठानों की रियासत थी। एक के बाद एक यहाँ पर लगभग 10 नवाबों ने शासन किया। यहाँ के पहले नवाब फैजुल्ला खान थे और आखिरी नवाब रज़ा अली खान थे, जिन्होंने 1949 में अपनी रियासत को मर्ज कर दिया। रियासत काल के दौरान ही किले से चंद कदमों की दूरी के फासले पर रहने वाले एक और शख्सियत, जिन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से जाना जाता है, देश की राजनीति में उनका एक बड़ा नाम था। वह उन नेताओं में शुमार थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की शासन की चूलों को हिला के रख दिया था और कहीं ना कहीं वो आज़ादी का सपना अपनी आंखों में सजोए हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जन्म 10 दिसंबर 1878 को अब्दुल अली और बी अम्मा के घर हुआ था। वह अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, जबकि सबसे बड़े भाई मौलाना शौकत अली थे। पिता अब्दुल अली का जब मौलाना 5 साल के थे तभी उनका देहांत हो गया था, लिहाजा उनका लालन पालन उनकी माता बी अम्मा और बड़े भाई मौलाना शौकत अली ने बड़ी शिद्दत के साथ किया था। लिहाजा उनके नस नस में, उनके लहू में आज़ादी को लेकर एक अलग तरीके की चिंगारी थी, क्योंकि उनकी माता वीरांगना बी अम्मा आज़ाद देश देखना चाहती थी, आज़ाद हिंदुस्तान देखना चाहती थी, और उनकी मंशा को उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली भी बढ़ाया करते थे। लिहाजा दोनों का उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा और जिसके बाद वह मौलाना मोहम्मद अली जौहर कई तहरीकों में शामिल हुए। हिंदुस्तान उस वक्त अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, लिहाजा हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ों के जुल्म सितम लगातार बढ़ रहे थे। जलियांवाला बाग कांड 1919 में हो चुका था और इसी को लेकर मौलाना के दिल में कहीं ना कहीं अपने देश को आज़ाद कराने की चिंगारी सुलग रही थी। लिहाजा उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली और उनकी माता बी अम्मा अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत मुहिम की शुरुआत कर चुके थे और इसी खिलाफत मुहिम का मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी एक अहम हिस्सा थे। खिलाफत तहरीक से अंग्रेज़ भी नाखुश थे, लिहाजा उन्होंने नवाब रामपुर को उनको हिरासत में लेने का हुक्म दिया। उस वक्त रामपुर रियासत के तख्त पर यहाँ के 9वें नवाब हामिद अली खान नशीन थे, लिहाजा अंग्रेज़ों से यहाँ की हुकूमत का मुआहदा था, जिसकी वजह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर को ना चाहते हुए भी नज़रबंद कर लिया गया और उन्हें किले की हद में मौजूद मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल में कई दिन तक नज़रबंद रखा गया। कहा जाता है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर और रामपुर के 9वें नवाब हामिद अली खान के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन बावजूद इसके उनको हिरासत में लेना पड़ा, जो कहीं ना कहीं नवाब हामिद अली खान की उस वक्त की कुछ मजबूरी रही थी। नज़रबंदी के बाद भी मौलाना पर इसका कुछ असर दिखाई नहीं दिया और उन्होंने एक बार फिर से अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी तहरीक की शुरुआत कर दी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने देशवासियों में एक उम्मीद जगाने के लिए और आज़ादी की चिंगारी को सुलगाए रखने के लिए 2 अखबार शुरू किए, जिनमें से एक हमदर्द और दूसरे का नाम कामरेड था। इन दोनों ही अखबारों में लोगों को देश की एकता के लिए प्रेरित किया जाता था, वहीं कहीं ना कहीं आज़ादी को लेकर भी
इसमें लेख लिखे जाते। उनके इन क्रांतिकारी लेखों के चलते अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिल चुकी थीं, लिहाजा उन्हें सजा बतौर काला पानी भेज दिया गया था। काला पानी की सजा के बाद भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की खिलाफत मूवमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा और जिसके बाद उनकी इस मूवमेंट के चलते बड़े बड़े नेता उनसे मुखातिब होने लगे और उनसे आकर्षित होने लगे। वहीं मौलाना ने भी खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शिरकत की। इसी का नतीजा था कि गांधी जी 2 बार उनसे मिलने रामपुर आए। यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की माता बी अम्मा के द्वारा गांधी जी को एक टोपी गिफ्ट की गई, जिसे गांधी कैप के नाम से आज भी जाना जाता है। उस दौर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर का देश भर में एक वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने की हैसियत से कद काफी बढ़ चुका था, लिहाजा उन्हें 1923 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर लगातार अपने इरादों को मजबूत करते रहे और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, लिहाजा 4 जनवरी 1930 को ब्रिटेन के अंदर अंग्रेजों के सामने आज़ादी की मांग करते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मौलाना के अंतिम अल्फाजों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों से साफ कहा था, या तो मुझे देश की आज़ादी का परवाना दो या फिर मैं गुलाम मुल्क में दफन नहीं चाहूँगा, जिसके बाद मौलाना को फिलिस्तीन के अंदर दफन कर दिया गया और जहाँ पर उनकी कब्र आज भी मौजूद है। देखिए, रामपुर की एक बहुत ही महान शख्सियत जिनका नाम रामपुर के अंदर ही नहीं पूरे भारत में बहुत ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है, जिनका एक मुकाम हुआ करता था। उनके जीवित रहते उनका इतना ऊंचा मुकाम था कि जिसकी कल्पना आज का व्यक्ति नहीं कर सकता। और वो इतने महान व्यक्ति थे कि उनके इंतकाल के बाद भी लोग उन्हें याद किया करते हैं। 10 दिसंबर को उनका जौहर डे भी मनाया जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर भले ही आज़ादी की मांग करते हुए दुनिया से रुखसत हो चुके हों, लेकिन रामपुर वाले आज भी उनसे उतनी ही चाहत रखते हैं। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत, जो हर शुक्रवार को हमारे YouTube मंच पहरेदार आंखें पर प्रसारित होता है। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा जो भी शख्सियतें हैं उनको हम दिखाते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम में और आप लोगों के सामने रखते रहेंगे कि उन्होंने अपनी हयाती ज़िंदगी में उन शख्सियतों ने क्या कुछ किया। फिलहाल चलते हैं नई शख्सियत की ओर, नई खबर की ओर। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।